हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको एक ऐसे महत्वपूर्ण पत्र बताएंगे जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पत्र आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र बताएंगे। आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र को लेकर। आज के इस वीडियो में आप सबको पत्र किस तरीके से लिखा जाता है ये भी बताएंगे। उसके साथ साथ अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु कैसे आप पत्र लिखेंगे, आज के इस वीडियो में आप सबको एकदम पत्र लिखना आसान तरीका बताएंगे। आप सबको बता दें, जो कक्षा 12 का बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है उसमें 6 नंबर का ये टॉपिक होता है आवेदन पत्र लिखने के लिए, ठीक ना। तो आप सबको बताए हैं कि 3 महत्वपूर्ण अगर आप पत्र याद कर लेंगे ना तो आपको और याद करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस महत्वपूर्ण कौन कौन से पत्र है आप जाकर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप सबको क्लियर करेंगे केवल लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, ठीक ना। तो दोस्तों, किस तरीके से पत्र लिखा जाता है आप सबको मैंने बताया कि सेवा में जो लिखने का टाइटल होता है, अगर आप सही टाइटल में लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। तो पहले लिखेंगे सेवा में, क्योंकि पत्र लिखने का टाइटल होता है कि सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय। आप यहाँ पे प्रबंधक महोदय लिख सकते हैं या फिर प्रधानाचार्य महोदय लिख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, तो यहाँ पर प्रबंधक भी लिख सकते हैं या फिर प्रधानाचार्य लिख सकते हैं। क्योंकि स्कूल में कोई स्थान रिक्त रहेगा तो प्रबंधक भी उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रधानाचार्य भी, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रबंधक भी लिख सकते हैं, प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज, ठीक ना। मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा है, आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए मैंने अपने स्कूल में महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, आप लोग अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज। इतना लिख लेना है। उसके बाद से लिखना है विषय। आप सोचेंगे इसमें क्यों विषय लिखेंगे, तो विषय का मतलब ये होता है जैसे बोर्ड एग्जाम में 2 आएंगे, 2 पत्र आएंगे, किसी एक पत्र को लिखना होगा तो एग्जामिनर कैसे जानेंगे कि आपने कौन सा पत्र लिखा है, तो इसलिए विषय लिखा जाता है, किस टॉपिक पर आपने पत्र लिखा है। तो आपको लिख देना है जिस टॉपिक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखे हैं तो लिख दीजिएगा लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। तो इतना हो गया, विषय हो गया। उसके बाद से नीचे लिखना है महोदय सविनय निवेदन है कि, महोदय सविनय यहाँ पर रहेगा सविनय निवेदन है, ठीक ना, लिख दीजिएगा या फिर इस तरीके से लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। महोदय सविनय निवेदन है कि इतना सम्मान के लिए लिखा जाता है, ठीक ना, उनके सम्मान के लिए। जैसे मैंने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहा हूँ तो उनके सम्मान के लिए लिखा जाता है। फिर लिखेंगे पिछले दिनों मुझे लोगों के द्वारा पता चला कि पिछले दिनों मुझे लोगों के द्वारा पता चला कि कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है। तो लिपिक का मतलब आप सबको बता दी, जैसे कोई स्थान, ठीक ना। जैसे स्कूल में मान लीजिए चपरासी होते हैं, वहाँ पे प्रबंधक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक ना। तो कोई एक पद खाली है उसी को कहते हैं लिपिक पद, ठीक ना। तो वही चीज़ लिखा जा रहा है कि मुझे पिछले दिनों पता चला कि कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, मतलब कोई ऐसे एक स्थान है जो खाली है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ कि जो वहाँ पे रिक्त स्थान है मैं उसको भरने के लिए पूरा योग्य हूँ, ठीक ना। मैंने अपने शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ कि जो मेरा शैक्षिक योग्यता है, मतलब मैंने जितना पढ़ाई किया है उसका पूरा विवरण नीचे दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे, कि मैं उम्मीद करता हूँ, यह आशा करता हूँ कि आप मुझे वह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे कि जो स्थान रिक्त है मैं उस रिक्त स्थान को भरने के लिए पूरा योग्य हूँ। मैं अपना शैक्षिक योग्यता की मतलब मैंने जितना पढ़ाई किया पूरा आपको बता रहा हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि आप यह अवसर मुझे प्रदान करेंगे, ठीक ना। उसके बाद से नीचे इस तरीके से थोड़ा चार्ट बना देना है। जैसे मान लीजिए 2-3 डिग्री का नाम, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, बीए बीएससी बीकॉम, या फिर आप कक्षा 6-8 लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है परीक्षा वर्ष विद्यालय कि मतलब परीक्षा कौन कौन से पढ़ाई किया है, कितने सन में किया और विद्यालय का नाम क्या है, ठीक ना। तो परीक्षा हाई स्कूल का परीक्षा मैंने 2020 में पास किया यूपी बोर्ड से, इंटरमीडिएट का परीक्षा 2022 में पास किया यूपी बोर्ड से, बीएससी का परीक्षा
परीक्षा मैंने 2024 में पास किया इलाहाबाद से। आप यहाँ यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप वर्ष भी दूसरा कुछ लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए बीएससी लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बीए बीएससी बीकॉम या फिर कक्षा 5वीं कक्षा 8वीं जो भी पढ़ाई है आप ऐसे 2-3 दर्शा देंगे, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैंने अपने शैक्षिक योग्यता का मतलब जितना पढ़ाई किया उसका विवरण नीचे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ दर्शा देना है। जैसे मान लीजिए चपरासी का पद है, वो 5वीं पास पे आपको नौकरी दिला दें, ठीक ना, तो इस तरीके से है। उसके बाद से नीचे लिखना है दिनांक। तो दिनांक आप सबको बता दें, जैसे आप सबका बोर्ड एग्जाम का पेपर 22 तारीख को है, तो अपना जिस दिन बोर्ड एग्जाम का पेपर रहेगा हिंदी का, उसका डेट आप लोग लिख सकते हैं कि जिस दिन आपका पेपर रहेगा वो डेट आप लिख सकते हैं। उसके बाद से जन्म तिथि लिख दीजिएगा। जैसे आप कह रहे हैं मैं उस की जो रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए मैं पूरा योग्य हूँ, आप कह रहे हैं ना, लेकिन अपना जन्म तिथि उसमें लिखना होगा कि प्रधानाचार्य भी तो देखेंगे कि आप योग्य हैं कि नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए जन्म तिथि लिखेंगे। तो जन्म तिथि आपका जो जन्म तिथि रहेगा आप जन्म तिथि लिख सकते हैं या फिर क ख ग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो इधर अपना लिख दीजिएगा नाम। उसके बाद से आपको इस तरीके से क ख ग लिखना है। आप सबको बताया है कि पत्र में नाम कभी नहीं लिखना है, ठीक ना। पत्र में नाम नहीं लिखा जाता है। आप नाम के जगह पे XYZ क ख ग अंगा कुछ भी लिख सकते हैं, पर नाम नहीं लिखना है। तो इस तरीके से आप पत्र लिखेंगे, ठीक ना। एकदम आसान भाषा में बताए हैं। और आप सबके लिए मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र, बैंक के शाखा प्रबंधक को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र मैं वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। और 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो 3 महत्वपूर्ण पत्र है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नया आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में 6 नंबर क्लियर कराए हैं, ठीक ना।